बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस ख़ास वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो के हामिल अफराद के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 8 मई से 14 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायज़ा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मालूमात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, इज़दिवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के ख़ास सदक़ात और वज़ाइफ बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोज़ाना का अहवाल। लेकिन तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले एक ख़ास तोहफ़ा आप सब के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना जायचा अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारी ऑफिशियल ऐप नजूम की दुनिया डाउनलोड करें। यहाँ आपको ना सिर्फ तफसीली हॉरोस्कोप मिलेगा बल्कि आपके सवालात के मुफ्त जवाबात भी दिए जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाएं और डाउनलोड करें। बुर्ज असद यानी लियो के हामिल वो अफराद जो पिछले कुछ अरसे से जहनी उलझनों और एक अजीब से दबाव का शिकार थे, उनके लिए हफ्ते का आगाज़ निहायत अहम तब्दीलियां लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज़ में मून यानी चांद का आपके छठे घर में होना ये बताता है कि आपको अपनी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। छठे घर का चांद आपके मिजाज में थोड़ी बेचैनी और वसवसे पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके नवे घर यानी किस्मत के घर में शम्स और अतारत की मौजूदगी ये पुकार पुकार कर कह रही है कि अब आपकी तकदीर आपका महसूस है, भरपूर साथ देने वाली है और आपके वो काम जो कानूनी या सरकारी सतह पर रुके हुए थे, अब वो चलना शुरू हो जाएंगे। 10वें घर में वीनस यानी ज़हरा की मौजूदगी आपकी शख्सियत में वो रोब और कशिश पैदा कर देगी कि लोग आपके काम की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ताहम 8वें घर में जहल और मरीफ का मिलाप एक इंतबाह है कि आपको अचानक गुस्से और जज्बाती फैसलों से हर सूरत बचना होगा। ये पोजीशन कभी कभार आपको चिड़चिड़ाहट का शिकार कर सकती है। 12वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके अंदर रूहानियत को बेदार करेगी और आप तन्हाई में रहकर अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना पसंद करेंगे। दूसरे घर में केतु की मौजूदगी की वजह से गुफ्तगू के दौरान अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। खुलासा ये है कि ये हफ्ता आपके लिए मिला जुला रुझान लेकर आ रहा है। जहाँ एक तरफ किस्मत आप पर मेहरबान है, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने मिजाज और जहनी तनाव पर काबू रखकर हालात को संभालना होगा। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज असद के हामिल अफराद की सेहत और जिस्मानी तवानाई की इस हफ्ते सेहत के मामले में आपको थोड़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 8वें घर में जहल और मरीख का मिलाप मौजूद है, जो एक नहायत हसास पोजीशन है। ये मिलाप आपको अचानक हड्डियों में दर्द, जोड़ों की तकलीफ या पठों में खिंचाव का शिकार कर सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से किसी दायमी मर्ज में मुब्तला है, उन्हें इस हफ्ते अपने बाकायदा चेकअप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 8वें घर का मरीख खून के दबाव यानी बीपी और इन्फेक्शन जैसे मसाइल भी पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी खुराक में एहतदाल रखें और बहुत ज़्यादा तली हुई या मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें। आहम 12वें घर में मुश्तरी यानी जोपिटर की मौजूदगी ये इशारा देती है कि अगर आप इलाज के लिए किसी हस्पताल या डॉक्टर से रजू करेंगे तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। एफ में कमी आएगी। हफ्ते के आगाज़ में 7वें घर का चांद आपको थोड़ा जहनी तनाव या सर दर्द दे सकता है, जिसकी बड़ी वजह नींद की कमी हो सकती है। इस हफ्ते आपको अपने जिगर और गुर्दों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। 9वें घर में सूरज की मौजूदगी आपके अंदर लड़ने की हिम्मत और मुदाफ़त तो पैदा करेगी, लेकिन जहल का 8वें घर में होना ये बताता है कि आपको सुस्ती और काहली को खुद पर तारी नहीं होने देना चाहिए। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा बोझल हो सकता है,
इसलिए अपनी सेहत को पहली तरजीह दें और किसी भी छोटी तकलीफ को बड़ा बनने से पहले इसका हल निकालें। माली मामलात और कारोबारी अफराद के बारे में बात करें तो वो अफराद जो पिछले कुछ अरसे से माशी तौर पर खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये हफ्ता बड़ी खुशखबरियां लेकर आ रहा है। आपके 10वें घर यानी कैरियर के घर में वीनस यानी ज़हरा की मौजूदगी इस बात का वाज़े इशारा है कि अब आपके काम में चमक और पैसा दोनों आएंगे। जो ख़वातीन के मलबूसात, ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और किसी भी किस्म के लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, उनके वारे न्यारे होने वाले हैं। 10वें घर का ज़हरा आपके कारोबार को नई बुलंदियों पर ले जाएगा और आपकी सेल में नुमाया इजाफा होगा। 9वें घर में शम्स और अतारत की मौजूदगी उन लोगों के लिए भी बहुत मुबारक है जो ट्रैवल एजेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तालीमी इदारों या किसी भी किस्म की ऑनलाइन ट्रेडिंग से वाबस्ता है। आपको इस हफ्ते कोई बड़ा गैर मुल्की ऑर्डर या मुनाफा बख्श मुआहदा मिल सकता है। ताहम 8वें घर में ज़हल और मरीख का होना एक इंतबाह है कि वो लोग जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, लोहे या केमिकल्स का कारोबार करते हैं, वो इस हफ्ते किसी भी नई डील में दस्तखत करते वक्त बहुत मोहतात रहे और जल्दबाजी में बड़ी सरमायाकारी न करे। 12वें घर का मुश्तरी बैरून मुल्क से वाबस्ता कामों में ग़ैबी मदद फराहम करेगा और आपकी रुकी हुई अदायगियाँ वापस मिलने के इम्कानात हैं। दूसरे घर में केतु की मौजूदगी ये बताती है कि ख़ानदान के किसी फ़र्द की वजह से अचानक कोई खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए अपनी बचत का दुरुस्त इस्तेमाल करें। यह हफ्ता आपके माशी ग्राफ को ऊपर लेकर जाएगा और ख़ास तौर पर ग्लैमर और तख्लीकी शोबों से वाबस्ता लोग इस हफ्ते माला माल हो सकते हैं। किसी बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित होने वाला है, क्योंकि आपके 9वें घर यानी बख्त के घर में शम्स यानी सूरज और अतारत की मौजूदगी ये बताती है कि अब आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। वो लोग जो मौजूदा नौकरी में खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे थे या जिन्हें लग रहा था कि उनकी सलाहियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अब उन्हें अपने बास और आला हुकाम की तरफ से वो पजीराई मिलेगी जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। 10वें घर में वीनस यानी ज़हरा की मौजूदगी आपके वर्क प्लेस पर आपके रोब और असर और रसूख में इजाफा करेगी और मुमकिन है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जो आपके मुस्तकबिल के लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नई नौकरी की तलाश में है। तो नाजरीन, अगर आप सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं या किसी बड़े मल्टीनेशनल इदारे में इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इस हफ्ते आपको जवाबी कॉल या ज्वाइनिंग लेटर मिलने के कवी इम्कानात हैं। ख़ास तौर पर मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के शोबों में नई नौकरी मिलने के बेहतरीन योग बन रहे हैं। 8वें घर में ज़हल और मरीख की मौजूदगी ये इंतबाह देती है कि अपनी साथियों के साथ किसी भी किस्म की सियासत या बहस व तकरार से बचे, वरना आपकी बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। 12वें घर का मुश्तरी इन लोगों के लिए भी रास्ते खोलेगा जो मुल्क से बाहर जाकर मुलाजमत करना चाहते हैं या जिनका काम ऑनलाइन रिमोट जॉब से मुताल्लिक है। ये हफ्ता आपके करियर को एक नई सिमत देने वाला है। बस अपने एतमाद को बरकरार रखें और मौका मिलते ही उसे झपट लें, क्योंकि सितारे अब आपके हक में फैसला सुनाने वाले हैं। नाजरीन, मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज असद के वो अफराद जो शादीशुदा है, उनके लिए हफ्ते का आगाज थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि मून यानी चांद का आपके छठे घर में होना कभी कभार छोटी छोटी बातों पर बहस और तकरार का सबब बन सकता है। करार या बिला वजह की गलत फहमियां पैदा कर देता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका शरीक हयात आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहा, या वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से पहलूतही कर रहा है। 7वें घर में राहु की मौजूदगी पहले ही एक अजीब सी बेचैनी और शक पैदा कर सकती है, इसलिए इस हफ्ते किसी भी तीसरे इंसान की बातों में आकर अपने जीवन साथी पर तनकीद करने से बचें, वरना घर का सुकून बर्बाद हो सकता है। 10वें घर में ज़हरा की मौजूदगी आपको ये हौसला देगी कि आप अपने ताम और अज़दवाजी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन पैदा कर सकें। अगर आपका शरीक हयात भी मुलाजमत पेशा है, तो इस हफ्ते उन्हें अपने काम में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जिससे आपके माली हालात बेहतर होंगे। ताहम 8वें घर में ज़हल
और मरीख का मिलाप ससुराल के मामलात में तलखी का इशारा दे रहा है। इसलिए वहाँ खामोशी इख्तियार करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। 12वें घर का मुश्तरी आपको वो रूहानी ताकत देगा कि आप अपने गुस्से को काबू में रखकर बिगड़ते हुए हालात को संभाल लें। खुलासा यह है कि यह हफ्ता आपके सब्र और समझदारी का इम्तिहान है। अपने जीवन साथी के साथ नरमी से पेश आए, क्योंकि आपका थोड़ा सा प्यार इन तमाम तलखियों को ख़त्म कर सकता है। नाजरीन, अब बात करते हैं इन जज्बाती बंधनों की जो आपकी ज़िंदगी का महवर है, यानी आपकी मोहब्बत और लव रिलेशनशिप। बिरजे असद के वो अफराद जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उनके लिए ये हफ्ता मिले जुले रुझानात लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज़ में चांद का छठे घर में होना आपके और आपके महबूब के दरमियान छोटी छोटी बातों पर तकरार या अना का मसला पैदा कर सकता है। आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपको वो वक्त नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं। 7वें घर में राहु की मौजूदगी आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की मुदाखलत या किसी अनजाने शक की दीवार खड़ी कर सकती है। इसलिए इस हफ्ते सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय अपने महबूब से बराह रास्त बात करें। 9वें घर में शम्स और अतारिद की मौजूदगी आपको यह हौसला देगी कि अगर आप अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो ये वक्त घर वालों को एतमाद में लेने के लिए निहायत साजगार है। 10वें घर का ज़हरा आपकी शख्सियत में वो कशिश पैदा कर देगा कि आपका महबूब आपकी तरफ दोबारा खिंचा चला आएगा और वो तमाम गलत फहमियाँ जो पिछले कुछ दिनों से आपको परेशान कर रही थीं वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ताहम 8वें घर में जहल और मरीख का होना ये इंतबाह देता है कि अपनी मोहब्बत में किसी भी किस्म की ज़िद या तल्ख कलामी से परहेज़ करें, वरना बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती। वो लोग जो अभी तक तन्हा है और सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। 12वें घर का मुश्तरी ये इशारा देता है कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लाए। खुलासा ये है कि इस हफ्ते अपनी अना को मोहब्बत के आड़े न आने दे और अपने पार्टनर के जज्बात का एहतराम करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपकी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आपके घर के सुकून और फैमिली मामलात की। बिरजे असद के वो अफराद जो पिछले कुछ अरसे से घरे लो अलझनों या अपनों की बेरखी की वजह से परेशान थे, उनके लिए ये हफ्ता सब्र और दानिशमंदी से चलने का है। आपके दूसरे घर यानी फैमिली और माल के घर में केतु की मौजूदगी ये इशारा देती है कि ख़ानदान के लोगों के साथ गुफ्तगू के दौरान आपको अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना होगा। आपकी कोई कही हुई बात किसी करीबी रिश्तेदार को बुरी लग सकती है, जिससे घर में तनाव पैदा होने का खदशा है। 8वें घर में जहल और मरीख का खतरनाक मिलाप ये बताता है कि जायदाद या विरासत के मामलात पर घर के बड़ों के साथ कोई इख्तिलाफ सर उठा सकता है। इसलिए इस हफ्ते किसी भी बड़े फैसले को मुअख्खर करना ही बेहतर होगा। 9वें घर में शम्स और अतारिद की मौजूदगी आपके वालिद या ख़ानदान के किसी बुजुर्ग की तरफ से आपको बड़ी मदद और रहनुमाई दिलवा सकती है, जो आपकी तमाम मुश्किलें आसान कर देगी। 10वें घर में ज़हरा की मौजूदगी घर में किसी खुशी की तकरीब या किसी अहम मेहमान की आमद का इशारा दे रही है, जिससे घर का माहौल दोबारा खुशगवार हो जाएगा। 12वें घर का मुश्तरी आपको ये हौसला देगा कि आप घर की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे इखराजात करें जो मुस्तकबिल में आपके लिए सुकून का बायस बने। 6ठे घर का चांद कभी कभार आपको घरेलू जिम्मेदारियों से थका हुआ महसूस करवाएगा, लेकिन ख़ानदान के छोटे मेंबरान आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। खुलासा यह है कि यह हफ्ता ख़ानदान में अपनी जगह बरकरार रखने और तल्फियों को मोहब्बत से ख़त्म करने का है। बस थोड़ी सी लचक दिखाए और देखें कि कैसे आपका घर दोबारा अमन का गहवारा बनता है। थका हुआ और जहनी तौर पर बोझल महसूस करवा सकती है, जिसकी वजह से आपका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। दूसरे घर में केतु की मौजूदगी ये इशारा देती है कि किचन के बजट या घर के अखराजात को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अपनी सलीकामंदी से उसे संभाल लेंगी। 10वीं घर में ज़हरा यानी वीनस का होना आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस हफ्ते आपकी अथक मेहनत और कुर्बानियों को घर भर में सराहा जाएगा और आपका शरीक हयात आपकी इज्जत और कद्र में इजाफा करेगा।
मुमकिन है कि आपको घर की सजावट या अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए कुछ इजाफी रकम मिले, जिससे आपको दिली खुशी होगी। 8वीं घर में ज़हल और मरीज़ का होना ये इंतबाह देता है कि काम के दौरान जल्दबाजी ना करें। ख़ास तौर पर आग और धारदार आलात का इस्तेमाल एहतियात से करें, ताकि किसी छोटी चोट से बचा जा सके। 9वीं घर का सूरज आपको ख़ानदान के बड़ों की तरफ से कोई अच्छी खबर या दुआ दिलवा सकता है। 12वीं घर का मुश्तरी आपको रूहानी सुकून देगा और आपका दिल इबादत में ज़्यादा लगेगा। खुलासा यह है कि यह हफ्ता आपके लिए अपनी सलाहियतों को मनवाने का है। बस थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है, ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप अपने घर को इसी तरह महकाती रहे। नाजरीन, अब बात करते हैं बुर्ज असद के बच्चों की तालीम, सेहत और इनके मिजाज के हवाले से कि ये हफ्ता इनके लिए कैसा रहने वाला है। बुर्ज असद के वो बच्चे जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए 9वीं घर में शम्स और अतारिद की मौजूदगी एक बेहतरीन योग बना रही है। उनका जहन पहले से ज़्यादा तेज़ होगा और मुश्किल मज़ामीन को समझने में उन्हें आसानी होगी। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो किसी मुकाबले के इम्तिहान या एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता बड़ी कामयाबी की नवीद लेकर आ रहा है। ताहम 8वीं घर में जहन और मरीख का होना ये बताता है कि बच्चों के मिजाज में थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ सकती है, ख़ास तौर पर जब पढ़ाई या कोई ज़ाती मसाइल दरपेश हो, तो आपको अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत होगी। ये हफ्ता इस हवाले से एक चैलेंज साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपकी रहनुमाई और सरपरस्ती सही तरीके से हो, तो आपके बच्चे इस हफ्ते बहुत अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। आज में थोड़ी सी जिद और गुस्सा देखा जा सकता है। वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ेपन का इजहार कर सकते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते बच्चों की सेहत के हवाले से भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 8वीं घर की ये पोजीशन बच्चों को मौसमी बीमारियों, पेट की तकलीफ या चोट लगने के खतरात की तरफ इशारा कर रही है। इसलिए उन्हें बाहर के खानों से दूर रखें और खेलते कूदते वक्त उन पर नज़र रखें। 10वीं घर में ज़हरा की मौजूदगी बच्चों के अंदर छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करेगी। वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और फ़नून लतीफ़ा में भी नाम पैदा करेंगे। 12वीं घर का मुश्तरी ये भी बताता है कि जो बच्चे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अब वीज़ा या एडमिशन के हवाले से कोई बड़ी रुकावट दूर हो सकती है। खुलासा ये है कि तालीम के मैदान में सितारे आपके बच्चों के हक़ में है। बस उनकी सेहत और मिजाज पर थोड़ी तवज्जो दें, ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज़ रख सके। नाजरीन, अब बात करते हैं उन लोगों की जो परदेस जाने के ख्वाब देख रहे हैं, यानी आपका बैरून मुल्क सफ़र और वीज़ा के मामलात। बुर्ज असद के वो अफराद जो एक अरसे से मुल्क से बाहर जाने के लिए तगोदौ कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आड़े आ जाती थी, तो अब खुश हो जाए, क्योंकि आपके 12वीं घर यानी बैरून मुल्क के घर में मुश्तरी यानी जुपिटर की मौजूदगी एक नहायत मुबारक अलामत है। ये पोजीशन इस बात की पक्की निशानी है कि अब आपकी समंदर पार जाने की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो तालीम या किसी मजहबी सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए अब राहें मुकम्मल तौर पर साफ हो चुकी हैं। 9वीं घर में शम्स और अतारिद की मौजूदगी ये बताती है कि आपके वीज़ा की फ़ाइल अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और अगर कोई कानूनी पेचीदगी थी तो वो अब ख़त्म हो जाएगी। 10वीं घर का ज़हरा उन लोगों के लिए बहुत मुआवन साबित होगा जो वर्क परमिट या बिजनेस वीज़ा पर बाहर जाना चाहते हैं। आपको किसी गैर मुल्की कंपनी से अच्छी ऑफ़र मिल सकती है। ताहम 8वीं घर में ज़हल और मरीख का होना एक इंतबाह देता है कि अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को बार बार चेक करें और किसी भी एजेंट को बड़ी रकम देने से पहले मुकम्मल छानबीन कर लें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। इस हफ्ते आपको किसी दूर दराज के सफ़र की खुशखबरी मिल सकती है, जो आपके मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम साबित होगी। जो लोग पहले से बैरून मुल्क मकीन हैं, उनके लिए पीआर या शहरियत के हुसूल में हायल रुकावटें अब मुश्तरी की कृपा से ख़त्म होने वाली हैं। खुलासा ये है कि अब आपकी उड़ान का वक्त करीब है और सितारे आपको सरहद पार खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। बस अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाएं।
नाजरीन, अब वक्त हुआ है बुर्ज असद के इस हफ्ते के रोज़ाना के अहवाल का, ताकि आप जान सकें कि आने वाले 7 दिन आपकी किस्मत में क्या हलचल मचाने वाले हैं। का आगाज आपके लिए निहायत मजबूत रहेगा। 10वीं घर का जहरा आज आपको किसी बड़ी कामयाबी या किसी अहम शख्सियत से मुलाकात का मौका दिलवा सकता है। आज आपके काम की तारीफ होगी और आप खुद को बहुत तवाना महसूस करेंगे। 9 मई हफ्ता आज का दिन माली मामलात के लिए बहुत अहम है। 9वीं घर में मौजूद सूरज और अतारत की बदौलत आज कोई रुका हुआ मालियाती काम बन सकता है या किसी दूर दराज के इलाके से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 10 मई इतवार आज का दिन फैमिली और बच्चों के नाम रहेगा। अगरचे दूसरे घर का केतु थोड़ी बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी समझदारी घर का माहौल खुशगवार रखेगी। आज अपनों के साथ वक्त गुजारना आपको जहनी सुकून देगा। 11 मई पीर आज का दिन थोड़ा एहतियात तलब है। छठे घर का चांद आज आपको किसी अनजाने खौफ या जहनी तनाव का शिकार कर सकता है। आज अपने मुखालिफिन से होशियार रहें और किसी से बहस व तकरार में ना उलझे, वरना आपका दिन खराब हो सकता है। 12 मई मंगल आज आपकी हिम्मत और जोश में इजाफा होगा। 8वीं घर का मरीख अगरचे गुस्सा दिला सकता है, लेकिन 12वीं घर का मुश्तरी आपको सही सिमत में गाइड करेगा। आज कोई पुराना मसला हल होने की उम्मीद है। 13 मई बुध आज का दिन समाजी ताल्लुकात और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। 10वीं घर का जहरा आज आपको किसी बड़ी डील या प्रोजेक्ट में कामयाबी दिलवा सकता है। कारोबारी हज़रात के लिए आज मुनाफे का दिन है। 14 मई जुमेरात हफ्ते का इख्तिताम रूहानियत और सुकून पर होगा। 9वीं घर का सूरज आज आपके विकार में इजाफा करेगा। आज आपका झुकाव मजहबी उमूर की तरफ रहेगा और आप खुद को जहनी तौर पर बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे। नाजरीन, ये था बर्ज असद का रोज़ाना का अहवाल। अब बात करते हैं इस हफ्ते के ख़ास सदकात और वज़ाइफ की। बर्ज असद के वो अफराद जो रुकावटों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस हफ्ते रोज़ाना 101 बार या अजीज़ु या अल्लाह का विर्द करे और इतवार के दिन सूरज तुलू होते वक्त हस्बे तौफीक गंदम या कोई सुर्ख चीज़ का सिदका दें। इंशाअल्लाह तमाम बलाएं टल जाएंगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, ये था बुर्ज असद के लिए मई के इस अहम हफ्ते का मुकम्मल अहवाल। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए तरक्की और कामयाबी के नए रास्ते खोलेंगी। याद रखिए कि सितारे हमें आने वाले हालात से बाखबर करते हैं, लेकिन असल कामयाबी अल्लाह की ज़ात पर भरोसे और आपकी मेहनत में पोशीदा है। अगर आप अपने जायचे के मुताबिक ज़ाती मशवरा लेना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी के पेचीदा मसाइल का हल चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन नुजूम की दुनिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी डाउनलोड करें, जहां आपको रोज़ाना का जायचा और सितारों की चाल की तमाम मालूमात बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपको हर बला से महफूज रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।